इतने महीनों बाद आज मैं अपने गांव गई और मेरा स्वागत हुआ ऐसे। हेलो जी, वेलकम टू कोनी का मिनी व्लॉग। मेरे दोस्त, कैसी लग रही हूँ मैं? सुंदर लग रही हूँ ना? चलो, जब तक आप मेरी तारीफ करते हो तब तक मैं आपको बता दूं, आज हम जा रहे हैं अपने गांव। और यार बहुत महीनों बाद जा रहे हैं। आसाम जाने से पहले हम गए थे, तो मतलब समझ लो 7-8 महीने बाद आज अपने गाँव जा रहे हैं। बीच में हिसालू वाला स्पॉट मिला, हिसालू खा लिए और फिर घूमते फिरते चल दिए हम गाँव की तरफ। अब मुझे पता है जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो बोलेंगे तुम कौन सा शहर में रहती हो जो गाँव जा रही हो। मेरे दोस्त, मेरे पापा के पापा का घर जहाँ था, हमारा पैतृक घर, वो मेरा गाँव है। और जहाँ हम रहते हैं वो मेरे पापा का घर है। मतलब पापा ने वहाँ जमीन खरीद के घर बनाया, वहाँ हम रहते हैं। ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। समझ गई ना? अब मत पूछना। खैर, रोड में चले, उसके बाद हम नीचे की ओर चल पड़े। एक्चुअली हमें आज न्योता आया था गाँव के घर से, उनके वहाँ पे पूजा है, तो यहाँ पे तो तैयारियां वगैरह चल रही थी। तो हमने सोचा तब तक का ना हम गाँव के नीचे जाते हैं। कुछ लोगों से मिलना था मम्मी पापा को, जिन्हें उतने टाइम से वो नहीं मिले थे, सो उनसे मिलके आते हैं, तब तक का सारी तैयारियां हो भी जाएंगी। सो नीचे चलते चलते मम्मी पापा अपनी पुरानी यादें और किस्से कहानियां सुनाते जा रहे थे। इस जगह पे जहाँ पे हम अभी हैं दोस्तों, यहाँ पे मम्मी ने न जाने कितनी घास काटी है। 1 मिनट रुको, ठंडा ठंडा लगा पैर में। उई, जौंक की मुंह दिखाई हो गई। इस सीजन की पहली जौंक लगी मुझे, बट खून मैंने चूसने नहीं दिया। जौंक हो या इंसान, किसी को मैं अपना खून नहीं चूसने देती दोस्तों। खैर, मम्मी पापा के साथ जब भी गाँव आते हैं ना, तो वो अपनी इतनी सारी यादें हमें बताते हैं। पापा का बचपन, मम्मी की जवानी इसी गांव में बीती है। जिन रास्तों पे घास लेके मम्मी 10 चक्कर लगाती थी, अब लाठी लेके भी इन रास्तों पे नहीं चल पा रही है। और ये देखो, ये जो जगह है ना, यहाँ पे पापा बता रहे कि 3-4 मंजिला एक बहुत ही खूबसूरत घर हुआ करता था, जिसका अब नामो निशान मिट चुका है। देखा दोस्तों, नथिंग इज परमानेंट। इसीलिए क्या करो, प्यार बांटो, खुश रहो, खुशियां बांटो। कुछ नहीं रहने वाला, रह जाएंगी बस यादें। और यादें भी एक टाइम के बाद मिट जाती हैं। खैर, जिनसे मिलना था उनसे मिले और फिर वापस आ गए उस घर में जहाँ से हमें इन्विटेशन आया था। यहाँ बहुत सारे गाँव वाले तब तक इकट्ठा हो चुके थे, भजन वगैरह हो रहे थे, डांस वगैरह हो रहा था, और या इस तरफ बन रहा था खाना। और ये देखो कौन मिला मुझे, मेरी छोटी बहन जिसकी पिछले साल शादी हुई थी, याद है ना आपको, वो भी आई है। और फिर यार बहुत भूख लगी थी, सच्ची बोल रही हूँ, इतना चल गई आज, तो फटाफट से मैं भी बैठ गई प्रसाद पाने के लिए। सत्यनारायण की कथा थी, तो जाहिर सी बात है एकदम सात्विक और बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद था। पेट भर के खाया। उसके बाद वापस घर को जाने का वक्त आया। नीचे आते तो डोलते हुए उछलते हुए आ गई थी, ऊपर चढ़नी है चढ़ाई, तो और ऊपर से खाना भी खा लिया है। तो भाई बड़ी मुश्किल से ऊपर रोड पे आई और वहाँ पे मुझे एक प्यारी बच्चिया मिली, उसके साथ थोड़ी देर लाड़ लड़ाया और फिर हम चलने लगे घर को पैदल पैदल। बहुत दिनों बाद ना ये वाले मैंने फुटवेयर पहने थे, तो मेरी शू बाइट हो गई, तो फिर मम्मी ने ना मेरी फुटवेयर पहन ली और अपने जूते मुझे दे दिए। मम्मी के पैर मुझसे छोटे है तो अच्छे से जूते आ भी नहीं रहे, बट कितनी क्यूट है यार ये मम्मी। बस दोस्तों, ऐसा है था हमारा दिन। कैसा लगा आज का मिनी व्लॉग बताना। अब सीधे चलते हैं घर, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में। टिल देन कीप मुस्कुराना।